जब मैं उस ड्रेस को पहनकर आ रही थी तो एक और सरप्राइज मिला। लैपटॉप पर समीर की पूरी फैमिली मुझे देख रही थी। हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल योर फीलिंग में। और आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो है साहिद की एंट्री का पार्ट 2 यानी फाइनल पार्ट। पहला पार्ट आप लोग सुन चुके हैं और ये सेकेंड पार्ट है। इसमें आपको पता चलेगा कि साहिद और मेरी लव स्टोरी तो नहीं बनी थी उसमें, बट हाँ लव स्टोरी बनी या नहीं बनी या फिर क्या हुआ आगे हम दोनों के साथ। तो ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम और समीर दोनों अपनी एक्टिवा में बैठकर जिम के लिए निकल के, ये फर्स्ट टाइम था जब हम दोनों एक साथ बैठ के कहीं गए थे। और इसके बाद तो ना जाने बहुत बार उसने मुझसे हेल्प ली और मैंने उसकी हेल्प की। और हम दोनों हमेशा साथ में कहीं ना कहीं काम से जाते रहते थे। मैंने तो उसे पूरा शहर ही घुमा दिया था काम की वजह से। और अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके थे हम दोनों एक साथ। तो थोड़ी थोड़ी फीलिंग थोड़ी बढ़ रही थी। और मैं तो पहले से ही दीवानी थी, तो अच्छा लग रहा था। उसका साथ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं खुद चाहती थी कि वो सिर्फ मेरी हेल्प ले और किसी की नहीं। तो वक्त यूं ही गुजर रहा था। एक वक्त की बात है, एक वाक़या है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये फिल्मी वाक़या से कम नहीं है। तो हुआ यूँ था कि समीर को कुछ अपने घर और खुद के लिए कुछ सामान लेने थे, कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे। तो हम लोग मॉल गए, मैं भी गई, हम दोनों साथ ही जाते थे। तो हम लोग मॉल गए, तो वहाँ उसकी प्रोडक्ट्स खरीदारी करते करते मेरी नज़र एक ड्रेस पे पड़ी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। उस पर मेरी नज़र पड़ते ही मतलब अटक सी गई थी मेरी नज़र उसी पे। इतनी खूबसूरत ड्रेस थी। बट जब मैंने उसका प्राइस देखा तो जितनी खूबसूरत वो ड्रेस थी उतनी ही ज़्यादा उसकी प्राइस। और हम ठहरे मिडिल क्लास वाले, हमारे बजट में ये था। और मेरे घर में मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक मेरी मम्मा उठाती थी और हम लोग सब रहते थे। तो हमारे बस में नहीं था, तो मैंने इग्नोर किया। इग्नोर करके फिर हम घर चले आए, सारे सामान उसके लेके हमने वापस घर आए। ऐसे दिन कटता गया। हम काफ़ी सारे बातें अपने घर की सारी कुछ बातें करते रहे, सब चीज़ बात होती रही। हम लोग काम से आते जाते रहे। फिर अब आया ऐसा दिन कि बहुत ही अच्छा दिन था। और वो दिन था समीर के बर्थडे। आफ्टर 2 डेज उसका बर्थडे था। तो मेरी भी कुछ बनती है ना सरप्राइज देने की। तो मैंने कुछ प्लान किया था अपने ही घर पे। और इस प्लान में मेरे भाई और मेरी मम्मा दोनों शामिल थे। तो 2 दिन बाद उसका बर्थडे था, तो 2 दिन पहले से तैयारी हो रही थी। सारी तैयारी हो गई उसके हिसाब से। उसे क्या पसंद है नहीं पसंद है मैंने इतने दिनों में सब जान लिए। और उसके पसंद के हिसाब से मैंने अपने घर को डेकोरेट किया। अब मैंने क्या, मेरी फैमिली ने की, मेरी मम्मी और मेरे भाई ने सबसे ज़्यादा हेल्प इन दोनों ने की। मैंने तो उतना कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ दिमाग दिया, वो लोग सारे काम किए। उसका दिन आया, बर्थडे का दिन आया, उसके घर गए हम लोग, उसके रूम गए और हमने विश किया। फिर मेरी मम्मा ने उससे कहा कि समीर इवनिंग के टाइम मेरे घर आना, मैं तुम्हारी पसंद की खीर बना के रखूँगी। तो उसने कहा जी आंटी ज़रूर आऊँगा। उसके बाद फिर मेरे और मेरे कुछ फ्रेंड को समीर ने ट्रीट दिया। ट्रीट तो बनती थी, उसका बर्थडे है भाई तो बनेगी ना। उसके बाद हम लोग सेकेंड हाफ में हम लोग सब घर आ गए हैं। फिर उसके बाद शाम हुआ, वो मेरे घर आया। और जब वो मेरे घर आया तो उसकी आंखें जो है वो लाइक दिस खुली की खुली रह गई। मतलब उसे इतना, वो कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरा घर उसके हिसाब से डेकोरेट था, उसके पसंद के हिसाब से। उसके कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, सबने उसे विश किया। वो बहुत खुश लग रहा था, मुझे उसे बहुत ही अच्छा लगा।
फिर आया केक कट करने का टाइम, बट उसने मुझसे कहा कि मैं 1 मिनट में अपने रूम से आता, उसके बाद केक कट करूँगा। मैंने बोला ओके। तो वो आया तो मैंने उसके हाथ में देखा कि एक पेपर बैग है। एक पेपर बैग वो हाथ में लिए खड़ा था और उसने वो मुझे दिया और कहा ये लो, तुम इसे पहन कर आओ। तो कुछ माइंड में चल रहा था कि तो क्या है ये इसमें। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है। उसने कहा खुद ही देख लो ये क्या है। मैंने देखा तो गेस व्हाट, ये वही ड्रेस था। जी हाँ, ये वही ड्रेस था जो मुझे उस दिन पसंद आया था और इस बंदे ने उसे वो ड्रेस लेके उतने दिन से रखा हुआ था। तो क्यूट ना। तो मैंने मन में बहुत सारे सवाल, अरे ये ऐसे कैसे आ गया। तो मैंने पहले मना किया कि नहीं, बर्थडे तुम्हारा मैं कैसे ले सकती हूँ इस टाइप। वही इमोशनल अत्याचार, इमोशनल डायलॉग, मैं बर्थडे बॉय हूँ, मेरा बात मानना पड़ेगा, मुझे आज निराश नहीं कर सकती, हर्ट नहीं कर सकती, तो जाओ पहन के आओ। तो मेरी मम्मा ने भी कहा कि जाओ पहन लो। तो मैंने पहन के, जब मैं पूरी रेडी होके पहन के जब मैं रूम से आ रही थी तो एक और सरप्राइज देखने को मिला, और वो ये था कि लैपटॉप में समीर की पूरी फैमिली वीडियो कॉल पे थी और वो मुझे आते हुए देख रही थी। मतलब मेरे तो होश उड़ गए कि ये क्या है। दिल बहुत 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 जोर से धक 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 कर रहा था और अजीब सा फील हो रहा था कि ये अचानक क्या हो रहा है। इतने में मेरे माइंड में ये सब चल ही रहे थे, मुझे मेरे माइंड में ये भी चल रहे थे कि ये क्या हरकत है ये। तो उसके बाद ये सब सोच ही रही थी कि इतने में समीर ने मुझे सबके सामने प्रपोज कर दिया। मतलब सबके सामने, उसकी फैमिली थी, मेरी फैमिली थी, हम दोनों के फ्रेंड्स थे, वो सबके सामने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं सोची इस बंदे को मार खाना है क्या सबसे, ये कैसी हरकत कर रहा है। मन में तो खुशी हो रही थी बट मुझे कुछ पता नहीं, तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अजीब सा, मुझे समझ में आया मैं क्या रिएक्शन दूँ उसको। तो इतने में फिर उसने मुझे बताया, उसने क्या, सारे लोगों ने मुझे बताया, उसकी फैमिली, मेरी फैमिली और उसने तीनों मिलकर मुझे बताएं कि ये सब पहले से ही प्लान था। हाँ, ये जो सारा कुछ था ना, ये सारा कुछ पहले से प्लान था। इस प्लान में मेरी फैमिली भी शामिल थी और मुझे खबर नहीं इस बात, जरा सा भी भनक नहीं थी मुझे। और ये जो कांड हो रहा था ना, इस सारे को ही शामिल थे पहले से ही। समीर जो है वो यहाँ पे अपना कैरियर बनाने नहीं आया था, वो यहाँ पे मेरा और मेरी फैमिली का दिल जीतने आया था। मेरा और मेरी फैमिली के बारे में उसे पहले से ही पता था, उसे नहीं उसकी फैमिली को भी पता था पहले से। मतलब ये एक गेम की तरह है ना, साजिश सोचा, सारा कुछ पहले से ही सोचा हुआ साजिश था ये मेरे हिसाब से। तो उसने बताया कि और वो जो समीर है ना, वो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, ठीक है। अब वो यहाँ पे आया था सिर्फ हमारे लिए, हमें इम्प्रेस करने के लिए, हमारा दिल जीतने के लिए। और वो उसने दिल जीता, वो फेवरेट बन चुका था मेरी फैमिली का, मेरा तो पहले से। और मेरी फैमिली का फेवरेट ऐसे बना था कि एक वाक्य है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। हुआ यूँ था कि मेरे घर में कोई नहीं थे सिवा मेरा छोटा भाई था, मैं कॉलेज गई हुई थी और मेरी मम्मा अपनी स्कूल गई थी, टीचर है मम्मा, तो वो पढ़ाने के लिए गई थी। तो मैं थी अपने कॉलेज में, मेरा भाई था अकेले। सडनली पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, मेरे छोटा वाला भाई का तबीयत खराब होने लगा। तो वो एक समीर ही था जो उसको लेके हॉस्पिटल गया और उसकी सारी जांच, सारी रिपोर्ट, सारी कुछ करवाई उसने ही। और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, हाँ, ना हमें ना मेरी मम्मा को, हम लोग दोनों में से किसी को परेशान नहीं किया। उसने मुझे सिर्फ कॉल करके बताया तब जब सारा चीज़ नॉर्मल हो चुका था, सारी बात नॉर्मल हो चुकी थी, तब उसने मुझे बताया कि ऐसा हुआ। तो वो तो जो दिन था वो मेरे लिए बहुत, माइंड में बहुत कुछ चल रहे थे कि कितना कितना केयरिंग बॉय है यार ये। मतलब मेरे भाई को जो अभी कोई मतलब नहीं है, अभी कोई रिलेशन नहीं है,
कुछ नहीं है, फिर भी उसने मेरे भाई की इतनी बड़ी हेल्प की, हमारी इतनी बड़ी मदद की। उस दिन से मेरा भाई का और मेरी मम्मा का वो फेवरेट बन चुका था, और मेरा तो पहले से क्रश था वो। तो इसलिए मेरी फैमिली का वो पसंदीदा पहले से ही था, और मेरी मम्मी भी इसमें शामिल थी। और जब मेरी मम्मी का दिल जब वो जीत लिया, तो वो मेरी मम्मी को सारी बात बताया था कि वो क्यों आया है, अपनी फैमिली से बात करवाया था, सारा कुछ करवा चुका था। तब मेरी मम्मी भी शामिल थी, इस प्लान में शामिल हो गई थी। मतलब सब शामिल थे, बस मुझे नहीं पता, और वो लोग सारे मिले हुए थे। फिर सच कहूँ तो मुझे सुन के अंदर से अंदर बहुत खुशी हो रही थी। ऊपर तो बहुत अजीब फील हो रहा था ना, मतलब क्या सुनने को मिल रहा है मुझे, पर अंदर से अंदर बहुत बहुत दिल को सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर उसने सारी बात बताई, उसकी फैमिली ने सारा कुछ मुझे बताया, मम्मा ने सारा कुछ बताया मुझे। तो उसने कहा कि जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी, केक कट नहीं करूँगा, अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। तो सारे के कहने पे, मम्मा के कहने पे, और मुझे तो पहले से वो पसंद था, सारा कुछ अच्छा था, तो इसलिए मैंने भी उसे हाँ कहा। और फिर वो केक कट किया, वो नहीं हम दोनों ने फिर केक कट किया। और इस तरह वो उसका बर्थडे हमेशा के लिए लाइफ टाइम यादगार रहा, हम सबके लिए, मेरे लिए, इसके लिए, हम सबके लिए, सारी फैमिली के लिए यादगार रहा। तो इस तरीके से इसने बर्थडे मनाया, और बहुत खुशी हुआ मुझे, बहुत बहुत अच्छा लगा। इस तरह से मेरी मम्मा को घर का बड़ा बेटा मिला, और मुझे एक अच्छा, एक कैरिंग लाइफ पार्टनर मिला जो बहुत प्यार करता था। तो ये थी स्टोरी की एंडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को पसंद आया हो ये स्टोरी। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी ये स्टोरी सुनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, याद से बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। और प्लीज़ यार कर दो ना, कितनी बार कहूँ, प्लीज़ कर दो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत चैन मिलता है। तो प्लीज़ यार कर दो, ये उम्मीद के साथ कि आप लोग ज़रूर करोगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, टेक केयर।